नमस्कार दोस्तों, मैं एएम एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम जो 9 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 तक सरकार के द्वारा बहुत ही सघन मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें सप्ताह में 2 बार साला दर्पण पर एंट्री करना आवश्यक है और संपूर्ण कार्यक्रम जो है वो 4 घटक और 4 सप्ताहों में आयोजित होगा। मैं आपका अपने चैनल एएम एजुकेशन में स्वागत करता हूं। हम इसको विस्तार से जो स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसको विस्तार से समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चैनल को आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी दिशा निर्देश है, जिसमें प्रखर राजस्थान रीड टू लीड दिशा निर्देश है 2024-25 के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अभिशंसाओं में क्रम में प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है। इसे तो स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके तहत 3 से 8 तक, ये ध्यान रखिएगा, ये जो दिशा निर्देश है वो कक्षा 3 से 8 तक आयु वर्ग के जो सभी विद्यार्थी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें सिविरा पंचांग 2024-25 में कक्षा 1, 2 और 3 से 8 के विद्यार्थी को पठन कौशल में प्रभाविता, मतलब जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है उनको गति तीव्र करने के उद्देश्य से ये प्रखर राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है और पठन की समझ को सुधार और कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ने की प्रभावशीलता, मैंने बताया कि पढ़ने की गति जो है वो तीव्र हो, इसके उद्देश्य से और पढ़ने को स्वस्थ आदत विकसित विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश में रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक जो 8 कालांश होते हैं उनमें 7वां जो कालांश है उसमें ही ये रीडिंग जो कैंपेन है, रीडिंग पीरियड है, ये इसके रूप में प्रखर राजस्थान कार्यक्रम को धरातल पर उतारा जाना निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति अभिरुचि, पठन कौशल को विकसित करने में प्रखर राजस्थान, अब प्रखर राजस्थान की फुल फॉर्म है कि प्रोफिशिएंसी इन द रीडिंग एंड नंबरिंग विथ नॉलेज एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट इन राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन 1 से 8 तक के अध्ययनरत विद्यालय में कक्षाओं प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना है। अब ये बात है कि प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है। ये देखिए उद्देश्य क्या है, इसमें उद्देश्य बताया है कि कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको पठन कौशल में प्रभावशीलता का विकास करना है। ये सबसे मेन उद्देश्य है इसका। पठन कौशल के माध्यम से अवधारणाओं की समझ विकसित करनी है। पठन कौशल की प्रभावशीलता और अवधारणाओं को समझ हेतु प्रेरक अनुकूल वातावरण का निर्माण भी करना है। पठन कौशल हेतु उपलब्ध पुस्तकों, साधनों और अधिकतम उपयोग हेतु अवसर प्रदान करना है। स्थानीय भाषा में रोचक कहानियों, गीत इत्यादि को कक्षीय गतिविधियों में शामिल करने का अवसर प्रदान करना है। अब प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की राजस्थान में आवश्यकता क्यों पड़ी और ये प्रखर राजस्थान क्या है, इसके संबंध में भी हम देख लेते हैं। बच्चों में पढ़ने और लिखने की मूलभूत संक्रियाओं को, क्षमताओं को विकसित करते हुए अपनी कक्षा के स्तर के अनुकूल लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। इस हेतु राज्य के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी को पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकसित करने हेतु कार्यक्रम बिल्कुल चलाया जाना है। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम जो है वो दिनांक 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये केवल राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है, वे अटक कर पढ़ते हैं के साथ सघन रूप से गतिविधि कराते हुए पठन कौशल का विकास किया जाना है। मतलब आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पढ़ना तो आता है, ठीक है, और दूसरे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको पढ़ना नहीं आता है, तो उनको पढ़ना सिखाना और उन जो होशियार बच्चे हैं उनकी मुख्य धारा से अलग न करते हैं, उन्हीं के साथ जो है वो मुख्य धारा से जोड़ना इस प्रखर राजस्थान का उद्देश्य है। तो क्लास के जो 7वां पीरियड होगा उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकास हेतु शिक्षक, माता पिता, समाज के स्वयं सेवकों, वॉलेंटियर जो हैं की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधि संचालित की जानी है। अब प्रखर राजस्थान कार्यक्रम में विद्यार्थियों के लिए उत्सुकता और उत्साह का माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है। इस गतिविधि के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके इसमें 4 घटक हैं। इन 4 घटकों में ये जो है वो पूरी प्रक्रिया आयोजित करनी है, जिसमें देखिए 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए गतिविधि, दूसरे घटक में 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए गतिविधि,
तीसरा घटक में प्रेरक गतिविधि, इन दोनों के लिए जो प्रेरक गतिविधि है वो करवाया जाना है। समुदाय के लिए गतिविधि, इन सभी का जो समुदाय है कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तक का, इन समुदाय के लिए गतिविधि एक्टिविटी करवानी है। अब प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रमुख चरण जो हैं वो ये हैं। राज्य स्तर पर जो है इसका आयोजन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा प्रखर राजस्थान कार्यक्रम का जो है वो शुभारंभ किया जाना है और वो तारीख है 9 सितंबर 2024। और अतिरिक्त जिला ब्लॉक और स्तर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय में समस्त जिले अपने अपने जिला ब्लॉक स्तर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और वो भी डेट होगी 9 सितंबर 2024। अब पीईओ, यूसीईओ और विद्यालय स्तर पर जो है इसका कार्यक्रम के शुभारंभ के प्रथम दिवस में रीड ए थॉन, अब ये रीड ए थॉन ये 3 सितंबर को आयोजित किया जाना था, 3 सितंबर 2024 को, जो सभी विद्यालयों में लगभग ऑलमोस्ट किया गया है ही समस्त विद्यालयों में आयोजन। और पीईओ, यूसीईओ ये जो हैं वो पीईओ, यूसीईओ स्तर पर निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। पूर्व में जारी निपुण मेला के दिशा निर्देशानुसार ये 2 अक्टूबर 2024 को, ये 9 सितंबर 2024 को। अब इसमें देखिए कार्यक्रम क्रियान्वित हेतु समय सारणी, अब ये समय सारणी जो है वो दे रखी है। इसमें 4 सप्ताहों का आयोजन किया गया है, 4 सप्ताहों की बात बताई गई है, जिसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ। पठन सप्ताह पहला सप्ताह है और 9 से लेकर 13 सितंबर तक। अब इसमें पठन दिवस है 9 से 13 सितंबर तक। इसमें देखो क्या कराया जाना है, इसके अंतर्गत है प्रत्येक दिवस में रीड ए थॉन का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन प्रवाह, कौशल व समझ विकसित करने का कार्यक्रम किया जाना है। इसी प्रकार 10 सितंबर जो 2024 है ये एक पुस्तकालय दिवस होगा, लाइब्रेरी डे, इसका आयोजन किया जाना है। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने हेतु आमंत्रित की जानी है। ये ध्यान रखिएगा। 9 से लेकर 13 सितंबर तक ये प्रथम सप्ताह आयोजित किया जाना है, जिसमें 10 सितंबर 2024 को लाइब्रेरी डे बनाया जाना निश्चित किया गया है। दूसरा सप्ताह है 14 सितंबर से 21 सितंबर 2024 तक। अब इसमें देखिए कार्यक्रम क्या रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीड ए थॉन का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थी को पठन प्रवाह, कौशल की समझ विकसित करने का कार्यक्रम किया गया है। इसी प्रकार 14 सितंबर को हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना है और इसमें पृथक से दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। तीसरा है सप्ताह है 23 से 28 सितंबर 2024 तक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीड ए थॉन का आयोजन किया जाना है, जैसा कि पूर्व सप्ताहों में भी बताया गया है। और 7वें कालांश में जो है वो विद्यार्थी का पठन प्रवाह, कौशल को विकसित करने के लिए समझ विकसित करना है। और 23 सितंबर 2024 को जो है वो कहानी सुनाना, शिक्षक समुदाय के द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना, कहानी पर जो है इस पर विशेष जोर दिया गया है। और शिक्षा में महत्व पठन कौशल के विकास की अवधारणा को दर्शाते हुए रोल प्ले का आयोजन किया जाना निश्चित किया गया है। इसमें शिक्षक की भूमिका भी हो, विद्यार्थियों की भूमिका भी हो, इस हेतु ये सप्ताह आयोजित किया जाना है। अब इसमें देखिए 27 सितंबर 2024 में डिजिटल सामग्री दिवस, डिजिटल रूप से जो है माध्यम से विद्यालयों में जो विद्यार्थियों को कहानी और कविता सुनाना, जैसा कि अगर विद्यालय में आपके डिजिटल बोर्ड है तो उस डिजिटल बोर्ड या डिजिटल टीवी है तो उसके माध्यम से जो है वो कहानी और कविता सुनाना निश्चित किया गया है। चौथा सप्ताह है 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीड ए थॉन का आयोजन किया जाना है, जैसे कि पूर्व में निर्धारित है। और 7वें कालांश में जो है विद्यार्थी को पठन प्रवाह, कौशल विकसित करने हेतु कार्य करना है। अब इसमें 1 अक्टूबर को तो है शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के समन्वय से, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी तीनों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों की प्रस्तुतिकरण करनी है। जैसे मान लीजिए आप मारवाड़ में हैं तो मारवाड़ के लोकगीत हैं, आप मेवाड़ में पोस्टेड हैं तो मेवाड़ के लोकगीत हैं। तो जो स्थानीय लोकगीत हैं उनका जो है वो प्रस्तुतिकरण भी 1 अक्टूबर को किया जाना निश्चित किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 अमावस्या के दिन निपुण मेले का आयोजन किया जाना है। इसका पूर्व में जारी दिशा निर्देश के अनुसार और पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन करना है, मतलब कम्युनिटी कैंपेन एक्टिविटी। ठीक है। इस प्रखर कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। कक्षा 1 से 2 तक जो है वो हम बुनियादी साक्षरता, कौशल से संबंधित गतिविधियों का आयोजन करेंगे। इसमें शिक्षक गीत, कविता, कहानी, चित्रों की खुली आसपास की वस्तुएं, अनुभव और कल्पनाओं की चर्चा, ध्वनि जागरूकता, खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानियाँ शामिल हैं। इन गतिविधियों में खेल, रोचक तरीकों के माध्यम से पठन, लेखन कौशल अभ्यास हेतु प्रतिदिन किया जाएगा और स्थानीय भाषा में पठन कार्य भी आयोजित किया जाएगा। ये तो हो गया 1 से 2 तक का।
और 3 से लेकर कक्षा 3 से लेकर 5 तक में इसमें गतिविधियों पठन कौशल पढ़ने की प्रवाह, ध्यान रखिएगा कक्षा 3 से स्पेशली 8 तक जो है वो पठन की प्रवाहशीलता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसका अच्छे से आयोजन आपको किया जाना है। इसी प्रकार जो है तो गतिविधियों में मार्गदर्शित पठन सत्र, कहानी सुनाना, पुस्तक आधारित शामिल होगी जो बच्चों को पाठ के महत्व समझने में मदद करेगी और साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्यक्रम आयोजित किया जाए। इसी प्रकार आगे है कि 6 से 8 तक में गतिविधि पठन कौशल जैसे कि समालोचना, चिंतन, विश्लेषण पर आधारित होगी। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, पुस्तक समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगी ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ के साथ समालोचना, चिंतन, इसमें मतलब चिंतन का स्तर जो है कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे अच्छे से कर सकें, उसको बढ़ावा मिल सकेगा। साथ ही स्थानीय भाषा में पठन कार्य जो है वो आयोजित किया जाए। अब देखिए इसमें विभिन्न गतिविधियों के संचालन, उद्देश्य, विवरण और गतिविधियों को आयोजित करने तो आवश्यक सामग्री से संबंधित विस्तृत सूचना परिपत्र पृष्ठ 1 में उपलब्ध कराई गई है। हमारे दायित्व अब स्कूल में शिक्षा परिषद जो है इन्होंने अपने दायित्व जो है वो निश्चित किए हैं। इसी प्रकार निदेशालय प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के जो है वो दायित्व निश्चित किए गए हैं। इसको धरातल पर उतारने के लिए RSERT उदयपुर के जो हैं वो कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। इसी प्रकार CBO मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, DEO, CDO जो हैं और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वय कार्यालय जिला स्तरीय जो हैं उनके कार्य जो हैं उनको निश्चित किए गए हैं। और जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान डाइट जो हैं उसके भी कार्य निश्चित किए, ब्लॉक स्तरीय कार्य और दायित्व वो भी निश्चित किए गए हैं। इसमें CWSN विद्यार्थियों हेतु ब्लॉक स्तर पर जो है वो कार्यक्रम स्पेशली जो है वो आयोजित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। और इसमें PO स्तर पर जो विद्यालय हैं उनके भी दायित्व निश्चित किए गए हैं। विद्यालय स्तरीय कार्य और दायित्व भी बिल्कुल निश्चित किए गए हैं ताकि प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक छात्र, अभिभावक और संस्था प्रधान के जो है वो कर्तव्य जो दायित्व हैं वो भी विभाग के द्वारा जो है निर्देश किए गए हैं। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन उसको लागू करने तो आवश्यकता होने पर निपुण मेले का आयोजन हेतु आवंटित राशि का उपयोग किया जा सकता है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने पर SDMC SMC के प्रस्ताव पारित करवाकर विद्यालय ग्रांट की राशि का उपयोग भी किया जा सकता है। अब सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के समय स्थानीय परिस्थितियों, मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तैयारी की जाए। गैर सरकारी संगठनों के दायित्व भी यहाँ पर निश्चित किए गए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर देखिए कार्यक्रम की मॉनिटरिंग है, शाला दर्पण और शाला संबलन का उपयोग जो है वो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाएगा। यहाँ पर 2 जो हैं सरकार के द्वारा जो है विभाग के द्वारा जो शाला दर्पण और शाला संबलन है उसका उपयोग ही जो है वो प्रखर राजस्थान के तहत मॉनिटरिंग के रूप में किया जाएगा। और विद्यालयों को अभियान अवधि के दौरान पठन अभियान की गतिविधि को हर सप्ताह में 2 बार अपडेट करना होगा। मतलब आपको शाला दर्पण पर जो है वो एक सप्ताह में 2 बार जो है वो अपडेट करना आवश्यक होगा। एक इसमें PO और UCEO तथा संस्था प्रधान को शाला दर्पण पोर्टेबल सप्ताह में 2 बार, अब इसमें देखिए वार कौन से, सप्ताह में 2 बार, एक तो सोमवार और एक गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधि को अपडेट करना होगा। शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों का डेटा सत्यापन भी किया जाएगा। अब शाला सम्मेलन के दौरान जब जो कोई अधिकारी स्कूल को विजिट करने आते हैं तो वो शाला सम्मेलन के माध्यम से ही जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं, विजिट करते हैं। तो उस शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान भी अधिकारी को उसका डेटा का जो सत्यापन है वो करना होगा कि वास्तव में स्थानीय विद्यालय के द्वारा सप्ताह में 2 बार जो है इसको अपडेट किया गया है या नहीं। और नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण जो है स्कूल लॉगिन पर लाइव किया जाएगा। अब इसमें एक नया मॉड्यूल चालू होगा, नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल, जिसमें शाला दर्पण के माध्यम से प्रखर राजस्थान को जो है वो मॉनिटरेट किया जाएगा और लाइव किया जाएगा। इसमें विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 2 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है, जिसमें 2 प्रकार की गतिविधि कौन सी है। पहली है कि पठन अवधि में आयोजित की जाने वाली नियमित पठन गतिविधियाँ। आपने पठन अवधि के दौरान जो नियमित पठन गतिविधि जो एक्टिविटी है वो कौन सी करवाई, उनका वहाँ पर ब्यौरा भरना पड़ेगा। इसका अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा आपको। दूसरा है पठन अभियान के दौरान विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख नवाचारी गतिविधियाँ। इस प्रकार ये वीडियो दिशा निर्देश जो हैं वो स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, अपने मित्रों से शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। हम ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।